हरि ओम तत्सत। किसी मूर्ख व्यक्ति विशेष का, मूर्ख इसलिए बोल रहे हैं कि इस तरह का प्रश्न जो है कोई मूर्ख आदमी ही करता है, जो कामना से पीड़ित है, जो वासनाओं से पीड़ित है, वही प्रश्न इस तरह का करता है। तो एनीवे प्रश्न आया है तो मेरे दिमाग में कुछ इसका उत्तर आया। प्रश्न ये आया कि क्या गुरुजी ये स्त्री सचमुच नरक की द्वार है? अब ये बड़ा विडंबना है। अब आप यदि समझें, क्या स्त्री, क्या नारी जाति नरक की द्वार है? और वो कह रहा है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। अरे किस शास्त्र में लिखा है? हमने तो बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत महात्माओं को सुना, आज तक हमने नहीं सुना। यदि स्त्री नरक की द्वार है तो तुम्हारी क्या माँ, बहन, बेटियां भी नरक? नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारे दिमाग, तुम्हारा जीवन नरक है। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, चूंकि ये काम वासना मन में स्वयं आती है, ये हार्मोनल चेंजेज होते हैं, ये प्रकृति के जो है आप विकार नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में है, समाज है, लोक व्यवहार है, सब कुछ व्यवस्थित है, धर्म है, शास्त्र हैं, उनके नियमानुसार जीवन जो है जीना है। तो विवाह भी एक संस्कार है और विवाह एक व्यवस्था है। क्यों? कि दो कारण है। मन के अंदर जो आपके अंदर वासनाएं आएंगी उसकी पूर्ति के लिए भी, और दूसरे अर्थ में आप देखें तो सामाजिक समरसता के लिए, समाज को एक व्यवस्था देने के लिए, और जो है हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे इसके लिए भी। लेकिन यही यदि मन के अंदर पुरुष हो या स्त्री हो, उसके अंदर वासना आ गई, वह वासना, वह काम वासना 24 घंटा चल रहा है। स्त्री को काम और भोग का वस्तु उसने समझ लिया। जैसे तथाकथित कुछ देशों में, कुछ समाज में स्त्री को एक भोग का विषय वस्तु मान लिया गया है, तो उसको जो है, उसको कह सकते हैं कि बिल्कुल स्त्री नरक की द्वार है। क्यों? कि तुम उसको भोग की वस्तु समझ लिए। ऐसा नहीं है। सिर्फ भारतवर्ष की एक ऐसी संस्कृति है जहां हम स्त्री को माँ, स्त्री को हम देवी, स्त्री को दुर्गा, स्त्री को शक्ति मानते हैं। तो इस तरह के विचार तो एक तो मन में आना ही नहीं चाहिए। यह तो कुछ नीच और गिरे हुए समाज के लोग हैं जो स्त्री को औरत कहते हैं। औरत अर्थात जो औरों में रत रहे, अर्थात जो है जिसका जीवन का उद्देश्य ही जो है सिर्फ भोग और संभोग है, योग नहीं है। जिसके जीवन में योग है उसके जीवन में ये भोग और संभोग सोच ही नहीं सकता है। गृहस्थ धर्म में भी शास्त्रोक्त विधि से कामरति, बच्चे करना और परिवार में रहना एक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन रात उसी में जो है हम दिमाग लगाए हैं तो वस्तुतः वह आपका जीवन नरक हो जाता है। स्त्री नरक की द्वार नहीं है। आपका अपना व्यवहार, आपका अपना जीवन, क्योंकि विचार में काम वासना आ गया तो आपके व्यवहार में भी आ जाएगा, आपके बाड़ी में भी आ जाएगा। आप दिन रात जब वही सोचते हैं तो आप नरक के द्वार पे तो खुद पहुंच गए और दोष दूसरे को दे रहे हैं। अपनी गलती पुरुष स्वीकार नहीं करता है जल्दी। ये सबसे बड़ी विडंबना है समाज में। देखिए, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में विवाह को एक संस्कार बताया गया है। अब कहीं कहीं विवाह होता है और कहीं कहीं ब्याह होता है। विवाह मतलब जहाँ जीवन दो मिल करके बाह बाह हो जाएं, वह क्या हो गया? विवाह हो गया। और दो मिल करके आह निकल जाए, वह ब्याह हो गया। जब हम एक दूसरे से सुख की कामना करने लगते हैं ना, तो जीवन सचमुच नरक बन जाता है। क्योंकि वह एक अलग घर से आई, आप एक अलग घर से आए, आपका अलग संस्कार है, उसका अलग संस्कार है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर जब थोपने लगते हैं संस्कार, तो वहाँ पर जो है विवाद शुरू हो जाता है। इसीलिए तो कई जगह आप देखते हैं कि 12 साल 15 साल की युवक युवतियाँ संस्कारहीन होकर घूमते रहते हैं एक दूसरे के वासना में। वहाँ प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। प्रेम तो एक अलग चीज़ है। प्रेम तो एक अलग चीज़ है। प्रेम और शास्त्रोक्त विधि से किए गए विवाह पश्चात हम लोग बोलते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण है। तो देखिए, विवाह के पश्चात आदमी जो है नरक की भी जिंदगी जी सकता है और स्वर्ग का भी। जहाँ समर्पण होगा वहाँ पर स्वर्ग होगा, और जहाँ पर तर्क वितर्क होगा वहाँ पे नरक होगा। जहाँ तर्क वहाँ नरक, जहाँ समर्पण वहाँ स्वर्ग। तो इस चीज़ को समझिए। तो विवाह पश्चात यदि सुविचार है, सुमति है, दोनों के अंदर अच्छे विचार हैं, दोनों के विचार एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो क्या हो गया? लक्ष्मी नारायण। क्योंकि दो हाथ इनके, दो हाथ उनके।
तो चतुर्भुज हो गए, अर्थात दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हुए जीवन में, समाज में उन्नति करते हैं, भगवत भजन करते हैं। उनके जीवन में बच्चे भी जो होते हैं वो संस्कारी होते हैं। लेकिन यही विवाह के पश्चात व्यक्ति कई बार जानवर भी हो जाता है, क्योंकि दो हाथ थोड़े ही हुए चार होकर के, नारायण थोड़े हो गए। दो पैर दो लात उनको मारे, दो लात वो उनको मारे, तो फिर क्या हो गए? चार पैर हो गए, जानवर हो गए। लड़ते रहो, झगड़ते रहो और राक्षस बच्चों के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति पैदा करते रहो। वही बच्चे तो बाद में चल करके देखते हैं कि स्त्री तो सचमुच नरक के द्वार है। क्यों? कि इस स्त्री ने ही तो हमारे पिताजी को 4 लात मारे। और ये पुरुष भी तो राक्षस है, जो हमारे जो है लक्ष्मी स्वरूपा माता को जो है डांट रहा है, पीट रहा है, घर में दारू पी करके आ रहा है, नशा व्यसन कर रहा है। तो बच्चों का संस्कार तो वैसे ही होगा ना। तो इसी को हम लोग नरक बोलते हैं। हम लोग इसी को नरक बोलते हैं। पत्नी का मतलब क्या है? जो पति को पतन से बचा ले, अर्थात पति को धर्म से विमुख ना होने दे। हमेशा किसी गुरु के सानिध्य में, शास्त्र के सानिध्य में, घर में सुमति, अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे पुरुषार्थ, 12 घंटा 15 घंटा मेहनत करने की प्रेरणा पत्नी दे सकती है। घर में बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। और जहाँ ऐसा है, जहाँ प्रेम व्यवहार है, सास ससुर की सेवा है, और इतना ही कर्तव्य पुरुष के लिए भी बनता है कि नारी को अपने माँ, बहन, बेटी, पत्नी सबको उचित शिक्षा दे। और सिर्फ शिक्षा नहीं दे, सबको सम्मान दे। तो वह घर स्वर्ग से भी सुखी है। वहाँ देवता भी वास करने आ जाते हैं। पूजा पाठ में पति पत्नी दोनों को क्यों बैठाते हैं? क्योंकि दोनों अर्धांगिनी एक दूसरे के आधा अंग है। भगवान शिव की शादी की कथा आप पढ़ते हैं। भगवान शिव ने भी, शंकर, आदि शंकर, जिनका जन्म मृत्यु से परे हैं, उन्होंने भी विवाह किया सती से। विवाह के पहले उन्होंने कामदेव को जलाकर राख कर दिया। क्यों? काम वासना, अंदर के कामदेव को जला करके। अब जब कामदेव जल गया, त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र खुल गया भगवान शंकर का, तो लोगों ने सोचा कि इन्होंने तो कामदेव को जला दिया, कामना रह नहीं गई, वासना रह नहीं गई, तो शादी का क्या मतलब है? शंकर भगवान ने कहा कि मैं बिल्कुल शादी करूंगा देवताओं, आप डरो नहीं। कामदेव को हमने जला दिया, अर्थात वासना जल गई, तो सिर्फ प्रेम बचता है। एक खजुराहो में मंदिर है जो बड़ा प्रसिद्ध है, आप सुने होंगे। आप देखेंगे तो मंदिर के बाहर अनेक नग्न मूर्तियां हैं। संभोग की वृत्तियां जो है वहां दिखाई गई है। लेकिन कभी यदि आप जाएं तो उस मंदिर के अंदर भी जाइएगा। मंदिर के अंदर बिल्कुल एकाग्र चित्र होकर के देखिएगा, कहीं कोई नग्न चित्र नहीं है। अर्थात इस संसार में वासना है जब बाहर देखेंगे, लेकिन पवित्रता के साथ जब हृदय के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ वासना नहीं, उपासना हो जाती है। तो जीवन में स्त्री का संग बड़ा सम्मानीय है, बहुत ही सम्मानीय है। इससे भारत की संस्कृति है। और ये मूर्खता वाली बात है कि भारत के किसी व्यक्ति विशेष में, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को पढ़ा है, समझा, उनके अंदर ये विचार आ जाए कि नारी स्त्री की जो है नरक की द्वार है। नहीं, ये कोरी कल्पना, ये झूठी बात लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में भी आया है कि स्त्री के अंदर 8 अवगुण आते हैं। अरे मूर्ख, जरा पढ़ो तो, वह 8 अवगुण कौन बता रहा है? क्या भगवान राम बताए हैं? क्या गोस्वामी तुलसीदास ने बताया है? नहीं, वो तो रावण मंदोदरी को समझा रहा है। तो रावण के जैसे लोग 8 क्या 100 अवगुण निकाल देंगे हमारे माता बहनों में। इसलिए रावण मत बनिए, रावण जो है मत बनिए। जीवन में पुरुषार्थ और पुरुषत्व आपके अंदर होना चाहिए। और पुरुषत्व का मतलब ये होता है कि आपको काम वासना पर विजय पाना है। स्त्री भोग की वस्तु नहीं है, स्त्री योग की वस्तु है। विवाह एक योग है, एक संयोग है। नहीं तो यदि काम वासना से आप देखेंगे तो आए दिन तलाक होगा। विवाह के पहले, शादी के पहले एक दूसरे से खूब वासना से इतने उलझ जाते हैं, संसार को समझाते कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं है, ध्यान रखना। यदि प्रेम होता तो शादी के बाद भी वह प्रेम झलकता और दोनों एक दूसरे से सुखी रहते, एक दूसरे के ऊपर अपनी विचार नहीं थोपते। लेकिन होता उल्टा है। शादी के पहले तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। शादी के बाद
चढ़ जा कोठे, लगा दे छलांग, तू भी सुखी मैं भी सुखी। क्या हो गया, क्या हो गया? यदि प्रेम रहता तो क्या ऐसी बात आती, क्या ऐसी बात आती? जो शादी के 10 साल पहले से बहुत प्रेम एक दूसरे को करते थे, शादी के बाद 10 दिन भी नहीं रह पाते हैं कई बार और तलाक हो जाता है। इसको आप क्या बोलते हैं? प्रेम बोलते हैं। शादी के 10 साल पहले तक, शादी के 10 साल पहले तक एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षण कि मर मिटने के लिए तैयार है, और शादी के बाद उसको काट काट के 35 टुकड़ों में फ्रिज में बंद कर दिए, फेंक दिए। क्या ये प्रेम है? अरे ये वासना है, तुम्हारी ये घृणित मानसिकता है। जिससे आप इतना प्रेम करते हैं, क्या उसको आप डांटेंगे? क्या उसको आप मारेंगे? लेकिन आए दिन समाज में दिखते तो हैं। तो यदि ऐसे लोग यदि बोलते हैं स्त्री नरक की द्वार है, तो स्त्री नहीं, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी व्यवहारिकता, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा संस्कार नरक का द्वार है। तो इस चीज को जरा सा समझिएगा। मेरे किसी भी कथन को अदरवाइज अन्यथा नहीं लेने का है, इसको समझने का है कि हमारे भारतीय संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि ये जगत जननी है, यह भारत की संस्कृति ही सिर्फ है जहां इनको हम देवियों से देवी कह करके पुकारते हैं। हमारे संस्कारों में जो है हम लोग धर्म पत्नी बोलते हैं। धर्म अर्थात धर्म के पतन से जो पति को बचा ले, अर्थात धर्म से पतन नहीं होने देती है, धर्म से जोड़े रखती है, उसको पत्नी कहते हैं। और विदेशों में इसको वाइफ कहते हैं। वाइफ मतलब क्या? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉयमेंट। तो उनके लिए नरक की द्वार होगी, हमारे लिए नरक की द्वार नहीं है। हमारे लिए तो जिस तरह से हम माँ की सेवा करते हैं, माँ को परम आराध्य परम साध्य मानते हैं, एक समय आता है कि पत्नी को भी हम उतना ही सम्मान दें, पत्नी को भी ठीक उतना ही सम्मान दें। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पैर दबाएं, लेकिन क्या बुरा है यदि आप कभी पैर ही दबा दिए तो? इसमें कोई बुराई नहीं है। पत्नी को भोग का वस्तु नहीं, पत्नी हमारे घर में नौकरानी नहीं, महारानी है। महारानी शब्द से संबोधित किया गया है। ये विदेशी संस्कृति है कि हम जो है उसको नौकरानी कहते हैं, वाइफ कहते हैं, औरत कहते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति के शब्द नहीं हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में तो राधा रानी है वो। हमारे भारतीय संस्कृति में तो एक परिवार की जननी है वह परिवार में बच्चों की परवरिश और संस्कार देने वाली माताएं बहनें हैं। लेकिन जाते जाते सिर्फ हम 2 शब्द इतना ही कहना चाहेंगे कि यह ताली एक हाथ से नहीं बजता है। पुरुष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, और जो माता बहनें हैं उनकी भी ठीक उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम भी पुरुषों का सम्मान दें, हम अपने आचरण से न गिरें। जैसा कि आए दिन अब समाज में दिखते रहता है, अर्धनग्न होकर के घूमना, किसी भी तरह का कपड़े पहनना, अपनी बेइज्जती ही आप कराती हैं, और तब कोई कुछ कहता है तो आप बोलती हैं कि इसने हमें बोल दिया। नहीं, आपने उकसाया। आप अपने आचरण में जो है ध्यान रखिए, और ठीक वही चीज़ पुरुषों से भी अपेक्षा की जाती है हमारी संस्कृति में। तो आइए हम अपने माँ, बहन, बेटियों, और यहाँ तक कि हम तो नदियों को माँ कह करके पुकारते हैं, पृथ्वी को माँ कह करके पुकारते हैं। पूरे संसार में एकमात्र यही राष्ट्र है जिसको कि माँ का संबोधन मिला है, भारत माँ। कहीं भी हम बोलते हैं भारत माँ की जय, क्यों बोलते हैं? तो हम उस प्रवृत्ति को जो है समझें, और इस निगेटिव, इस नकारात्मक विचारों से निवृत्त होने की कोशिश करें। हमारे जीवन में काम नहीं, राम हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखें, उन्होंने भी विवाह किया, उन्होंने भी जीवन जिया, कितना सुमधुर सुसंस्कृत जीवन उन्होंने जिया कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। हम अपने जीवन में पुरुषार्थ करें, और परिवार में बच्चों को, पत्नी को, माँ, बहन, बेटी सबको साथ लेते हुए, रिश्तेदार, नातेदार, समाज सबको साथ लेते हुए चलें, और जो एक सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी एक परंपरा है, उसको हम कायम रखें, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग आने वाले समय में एक अच्छा समाज और इस तरह के नकारात्मक विचारों से मुक्त होंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।